हे दोस्तों, वेलकम बैक और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में, जहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या वाकई में निमसेट हार्ड है या फिर जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि निमसेट इजी है, आप लोग बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे, ये रियलिटी है। ये चीज़ें मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। देखिए, मैंने अब तक के सभी साल के जो पेपर्स हैं वो एनालिसिस किए हैं बहुत तगड़े तरीके से। हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, हर एक क्वेश्चन को मैंने इन डेप्थ देखा है, उसका अच्छे से एनालिसिस किया है। और जिस हिसाब से आजकल कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या फिर डीपीपी दे रहे हैं या जो बच्चों को मटेरियल अवेलेबल है, उस बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या वाकई में निमसेट हार्ड होगा या फिर ईजी होगा। कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये आ रही है कि क्या भैया अगर हम अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि अब जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर अभी से वो क्या स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन अभी है। क्यों होगी कन्फ्यूजन? अभी कई सारे फास्ट ट्रैक कोर्स आ रहे हैं, लोगों ने डिस्काउंट दे दिए हैं न्यू ईयर के। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्रिसमस के डिस्काउंट चले थे, लोगों ने परचेज किया कोर्स। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रिपल आईटी रांची के बारे में पता लगा तो लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है कि क्या निमसेट जिस तरीके से एग्जाम बताया गया है कि 11-12 का सिलेबस है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आता है, तो क्या वाकई में ये इतना हार्ड है जिस तरीके से इसकी मेरिट जा रही हैं? तो क्या ये कहना सही रहेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई साहब, आप लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे? ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और एक बहुत सटीक आंसर दे देता हूं मैं आपको, जिसके बाद आप आगे वीडियो देखें नहीं देखें आपकी मर्जी है, पर बहुत सिंपल आंसर है मेरा कि बहुत ईजी एग्जाम है। बहुत, चलो हटा दे रहे हैं, ईजी एग्जाम है। ठीक है, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आप कह सकते हैं जिस भी लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, रिसोर्सेज को देखते हुए, अब आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए तो हार्ड रहेगा ही रहेगा। पर कोई बच्चा अगर 6 महीने लगातार मेहनत कर रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा है, और उसके पास एक डिफाइंड सिलेबस है, उसके बाद डिफाइंड मटेरियल है, उसको पता है कि मुझे ये क्वेश्चन इस चैप्टर के यहाँ से सॉल्व करने हैं, या फिर मुझे ये चीज़ें यहाँ से उठानी है, मुझे इसके लेक्चर देखने हैं, उसके नहीं देखने हैं। अगर जिस बच्चे को ये चीज़ें जो बेसिक गाइडलाइंस हैं ये पता है, बेसिक गाइडेंस उसे मिल चुकी हैं, तो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ईजी एग्जाम है ये। इस टाइम पे जब आप देखते हैं कि कोचिंग की भरमार है, ज़्यादातर जो कोचिंग है वो ऑनलाइन है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहती है कि क्या वर्थ इट रहेगा, हम लोग यहाँ पैसा भी अपना ले दें, उसके बाद भी क्या ये चीज़ पॉसिबल रह पाएंगी हमारे लिए? इन सब का मैं बहुत अच्छा जवाब दे पाता हूँ आपको। अगर आप लोगों ने अभी से, मैं आज से मान के चलता हूँ कि अगर आप लोगों ने आज वीडियो देखी और अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आज से भी अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से एक आइडियल स्टूडेंट करता है, कि अपने दिन के रेगुलर आवर्स देना, ठीक है, कंसिस्टेंट होकर टेस्ट देना, उसके एनालिसिस करना, ठीक है, उसके नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है, रिवीजन करना, फॉर्मूला रिवाइज करना और ठीक ठाक प्रैक्टिस करना। ठीक ठाक प्रैक्टिस का मतलब होता है हर एक चैप्टर की आपने 100, 150, 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो मैं मानता हूं कि वो बच्चा इस एग्जाम को, जून में जो एग्जाम होने वाला है, उसे बहुत ईजिली क्रैक कर लेगा। पर अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, आप लोगों ने सही से, आप कह सकते हैं भटकते रहे, कभी किसी का कुछ फॉलो कर लिया, कभी कहीं से टेलीग्राम से क्वेश्चन निकाल लिए, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कुछ कर लिया, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। तब तो आपके लिए हर एक एग्जाम हार्ड है, निमसेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम आपके लिए हार्ड रहने वाला है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिस हिसाब से सिलेबस आया ना, अगर आप ढंग से देखेंगे ना सिलेबस, तो कोई बच्चा लॉजिकली भी उस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। अब आप कहेंगे भैया आपको कैसे इतना टाइम क्यों लग गया? देखिए भाई साहब, ऐसा है, मुझे ये चीज़ समझने में टाइम लगा है। पहले साल जब मैंने प्रिपरेशन करी, कोई गाइडेंस नहीं थी, 0% गाइडेंस, यूट्यूब पे बताने वाला कोई नहीं था। अगर कोई है बताने वाला तो भाई पहले तुम 40,000 रुपये का कोर्स खरीदो और तब तुम्हें पता लगेगा। इतने पैसे थे नहीं, टेस्ट सीरीज खरीद सकते थे, जितना पता लग पाया उस हिसाब से नंबर आ गए हमारे। ठीक है, जब मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद जब मुझे पता लग गया कि अच्छा भाई ये सारी मैंने गलतियां करी हैं, खुद से गलती करके सीखा हूँ, इसलिए आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि आप लोग इन गलतियों को मत दोहराना। गाइडेंस जितनी मैंने यहाँ बताई है आपको, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो बहुत जेन्युइन चीज़ बताई है। कभी भी ना मैंने एक्सजरेट किया किसी चीज़ को, ना मैंने आपको ऐसा बताया हुआ है कि भाई साहब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाली है, ना ही मैंने ऐसा बताया कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाली है। ऑब्वियसली बात है, ट्रिग्नोमेट्री आपको हार्ड लगेगी तो लगेगी स्टार्टिंग में, वो भी सिर्फ जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, जब तक आपको फॉर्मूले रिवाइज नहीं हुए, तो वो ऑब्वियसली हार्ड लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी सही नहीं होगी तो आप लोग कैलकुलस हार्ड लगेगी। ये चीज़ें सब इंटर रिलेटेड रहती हैं, और वो अगर आप ये दोनों अगर आपके चले गए तो ये मान लीजिए पूरा मैथ चला गया आपका, क्योंकि पूरा ही आपका कह सकते हैं जो सिलेबस है, जो आपकी, आप कह सकते हैं हमारे मैथ का सिलेबस डिफाइंड किया गया है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब इंटर रिलेटेड आते हैं। और इंटर रिलेटेड की बात मैंने अपने जो वन शॉट डाले हैं ना, उनमें मैंने बहुत अच्छे से करी है। जिन बच्चों का अगर इंटरेस्ट है तो उन्हें चाहिए। बेसिकली आपको इतना पता लग जाएगा कि आपको एक पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, वहाँ मैंने इतना आपको कवर करवा दिया है। प्रैक्टिस कम करवाई है, पर तब भी इतना कवर करवा दिया मैंने कि अगर आप RD शर्मा या कोई भी मटेरियल सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात है। आप लोग अभी से समझ गए आप लोग कि पहले तो एग्जाम इजी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, पर शेड्यूल रहना चाहिए आपके पास। अगर आज से आप लोग वीडियो देखते हैं, आज आपका दिमाग खुलता है, तो आज ही से अपना टाइम टेबल बनाइए। अगर आपके अभी मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो भी आज से अपना टाइम टेबल बनाइए कि भैया ठीक है, मुझे ऐसे करके पढ़ाई करनी है, ये दिन मेरे रहेंगे, इस दिन मैं रिवीजन को दूंगा, इस दिन मैं फॉर्मूला रिवाइज करूंगा, रात में फॉर्मूला रिवाइज करूंगा, दिन में पढ़ूंगा। जो भी आपका शेड्यूल रहता है, जिस हिसाब से आप लोग कंफर्टेबल हैं, उस चीज़ को डिसाइड करिए पहले।
ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने यही चीज़ डिसाइड नहीं करी ना, जो बेसिक चीज़ें होती है ना, बच्चे उस पर काम नहीं करते हैं, तो जब आप काम नहीं करेंगे तो आपको हार्ड हर चीज़ लगेगी। फिर हम लोग सिर्फ निमसेट बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी अगर आपको कॉलेज के एग्जाम हार्ड लगेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं भैया कॉलेज का मैनेज नहीं हो पा रहा है तो हार्ड हो जा रहा है सिस्टम। भाई ऐसा नहीं, मैनेज वाली कोई बात नहीं रहती। कॉलेज के लिए अगर आप लोग 2 दिन पहले पढ़ लेंगे ना तो भी इतने नंबर लेंगे कि निमसेट के लिए बैठ जाएं, इतना हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इतना ही करना है, बाकी तो आप लोग एमसी में जाके मेहनत करेंगे ही करेंगे, ये वाली बात है। आई होप कि अभी तक आपको जो है चीज़ समझ में आ गई होंगी जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। जो मेरा मेन मैसेज है कि बच्चों ईजी है एग्जाम, अभी से भी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो भी एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ये बात बहुत सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने अंदर। कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया और ऐसे प्रिटेंड करवाते हैं जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन है उन्हें। देखिए मुझे पता लग जाएगी आपको टेंशन जेन्युइनली है या नहीं है। जिस बच्चे को टेंशन रहती है वो बच्चा मेहनत करता है, सवाल कम पूछता है वो। और जो बच्चा सिर्फ सवाल पूछ रहा है उसे टेंशन नहीं है, वो प्रिटेंड करवा रहा है बस कि मुझे लगे कि टेंशन। भाई मेरे को तो तुम्हें से वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा, तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो वो तो तुम्हारी बात है, तुम्हें फर्क पड़ेगा। भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर होगा, मेरा एडमिशन होगा, जो होगा मेरे लिए होगा। तुम नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए नहीं पढ़ोगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो बस ये प्रिटेंड करवाना चाहते हैं कि वो मेहनत तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं होती, अगर आप चाहेंगे तो आपसे होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। चाहे मैं आपको इम्पेटस गुरुकुल में सीधे जाके दे दूँ एडमिशन, एस्पायर के आपको मटेरियल दे दूँ, मैं कोई भी आपको कोचिंग में कुछ भी दे दूंगा, तब भी आपको कुछ नहीं हो पाएगा। मेहनत करनी है तो बस सेल्फ स्टडी कीजिए, उससे भी एग्जाम क्लियर हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही ज्वाइन करनी है, ठीक है। आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर अब भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड हैप्पी न्यू ईयर। जो लोग न्यू ईयर मनाते हैं आज के दिन उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। जो नहीं बनाते हैं बहुत बढ़िया भाई, हम लोग अपना न्यू ईयर बना लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कुछ दिनों बाद एक और वीडियो में। अभी वीडियो की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डिले हो सकती है क्योंकि मैं कोई कहीं कामों में बिजी हूँ, मेरी खुद की पढ़ाई भी है भाई, एनालिसिस करना होता है, कई कई घंटे निकल जाते हैं कामों में और पढ़ाई करने में भी, ठीक है। और बताइएगा ये वाला सेटअप कैसा लगा आपको, बढ़िया है कि नहीं। मस्त, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा भाई वीडियो देख के। आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में ये कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।